नमस्कार, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज बात करने वाले हैं अपने इस मैट्रिक्स की जो अंतिम एक्सरसाइज आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज जो रहने वाली है उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। आइए बहुत ही अच्छी प्रकार से इन प्रश्नों को देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करना चाहेंगे आज का अपना ये लेक्चर और बहुत ही अच्छी प्रकार से देखेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए इसी को। आइए बात करने वाले हैं अपने पहले प्रश्न की। लिखा हुआ है यदि a तथा b सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह है। आपका दूसरा प्रश्न भी आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व कराया था, ये वहां पर OMR बेस्ड क्वेश्चंस था। देखिए उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर चूंकि आपको दिया गया है क्या, चूंकि a तथा b सममित आव्यूह है। कैसे हैं? सममित आव्यूह है। तो आप जानते हैं कोई आव्यूह सममित कब होता है, तो सममित आव्यूह है। देखिए कोई आव्यूह सममित कब होता है, जब उसका परिवर्त निकाला जाए, जब किसी आव्यूह का परिवर्त निकाला जाए और स्वयं वह आव्यूह प्राप्त होता है तो हम कह देते हैं क्या कि दिया गया आव्यूह जो है वो आपका एक सममित आव्यूह है। विषम सममित की बात अगर करें तो किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने पर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो हम कह देते हैं कि दिया गया आव्यूह जो है आपका वो एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। देखिए यहाँ पर सममित आव्यूह की बात हो रही है तो a डैश जो हो जाएगा, a का परिवर्त जो होगा वो आपका a हो जाएगा, b का परिवर्त जो होगा वो आपका b हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह को हम ट्रांसपोज भी कहते हैं। देखिए बात करने वाले हैं सबसे पहले ab माइनस ba की बात करेंगे, इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालने की बात करते हैं। देखिए इसका परिवर्त आव्यूह क्या बन जाएगा। यहाँ पर पहले उससे हम एक बात आपसे करना चाहेंगे। आप देखिएगा, आप जानते हैं a माइनस बी का जब आप परिवर्त निकालते हैं तो ये आपका होता है a परिवर्त माइनस b परिवर्त हो जाता है। ये देखिए a माइनस बी लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा ab का परिवर्त माइनस ba का परिवर्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए अब एक कंडीशन आप जानते हैं क्या, ab का होल परिवर्त जो होता है वो p परिवर्त इंटू a परिवर्त हो जाता है। इस प्रकार से आप देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा b परिवर्त इंटू a परिवर्त माइनस का a परिवर्त और क्या हो जाएगा b परिवर्त हो जाएगा। देखिए जो बाद में है वह पहले आ जाता है। देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ a परिवर्त b परिवर्त का मान रख दीजिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ba हो जाएगा माइनस का ab हो जाएगा। यहाँ से माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ab माइनस क्या हो जाएगा ba हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, देखिए ये ab माइनस ba का जो परिवर्त आ गया वो नेगेटिव साइन के साथ आया है, माइनस चिन्ह के साथ आ गया है। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है? विषम सममित क्या है? आव्यूह है। तो देखिए ये आपका प्रश्न 1 था। बहुत ही अच्छी प्रकार से हमने यहाँ पर आपको बताया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 रहने वाला है। देखिए लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह b डैश ab सममित अथवा विषम सममित है या a सममित अथवा विषम सममित है। देखिए दो कंडीशंस की यहाँ बात होने वाली है। हम बात करेंगे एक एक कंडीशन की। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नंबर फर्स्ट की। देखिए यहाँ पर a के बारे में बताया गया है। देखिए यदि a सममित है, कैसा है? सममित आव्यूह है। अगर a सममित आव्यूह है तो आप कह सकते हैं क्या, a डैश इक्वल टू क्या होगा, a हो जाएगा। a का परिवर्त क्या होगा, a के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन आपके सामने क्या है, b परिवर्त ab की बात करनी है तो देखिए इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका b परिवर्त, ये ab को हम
एक लेटर मान लेंगे तो ये ए बी का होल परिवर्त कर देंगे। तो अभी हमने आपको बताया जो ए बी का होल परिवर्त होता है वो बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी का होल परिवर्त इंटू क्या हो जाएगा, बी परिवर्त हो जाएगा। बी परिवर्त का परिवर्त हो जाएगा। देखिए अब कंडीशन आप जानते हैं क्या, जब भी किसी आव्यूह का परिवर्त करते हैं, देखिए जब भी किसी आव्यूह का परिवर्त करते हैं तो पुनः वही आव्यूह वापस लौट कर आता है। आप इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, तो देखिए यहाँ पर आप इसको लिखेंगे तो बी परिवर्त और ए परिवर्त हो जाएगा। इसकी जगह आपका ए की साइड से होगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आपका बी डैश हो जाएगा, बी परिवर्त हो जाएगा, ए परिवर्त इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ए परिवर्त की जगह आप ए लिख सकते हैं, ए परिवर्त की जगह आप ए लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बी परिवर्त ए बी बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से यह हो जाएगा। तो लिख सकता हूं क्या, आते हैं बी डैश ए बी या बी परिवर्त ए बी एक सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह है। तो इसे आप सममित आव्यूह कह सकते हैं, इसे सममित आव्यूह बोल सकते हैं। तो देखिए आगे की अगर बात करें तो अगली कंडीशन में आपसे क्या कहा गया है, कंडीशन नंबर 2 आपकी क्या है, यदि ए जो है, यदि ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है। क्या है, विषम सममित आव्यूह है। देखिए विषम सममित आव्यूह के बारे में हमने अभी आपको बताया क्या, जब भी किसी आव्यूह का परिवर्त करते हैं और नेगेटिव साइन अगर आ गया जाता है तो वह आपका क्या हो जाता है, विषम सममित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। देखिए आगे बात करें अगर हम इसकी, तो देखिए b परिवर्त ए बी की बात अगर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये b परिवर्त और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए बी को आप एक लेटर मान लीजिए या होल परिवर्त हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा ए बी का होल परिवर्त और ये बी परिवर्त इंटू ए पर बी का परिवर्त हो जाएगा। देखिए अब इस तरफ हम बात करने वाले हैं। देखिए इसको अगर हम बात करें खोलने की तो देखिए ये हो जाएगा बी परिवर्त ए परिवर्त हो जाएगा। यहाँ देखिए बी का परिवर्त हो रहा है, बी के परिवर्त का परिवर्त होगा। जब भी किसी के परिवर्त का परिवर्त होता है तो वहां पर वह आव्यूह वापस लौट के आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ बी डैश करेंगे, ये ए डैश और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए परिवर्त का मान आपका माइनस का ए है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का बी डैश ए बी हो जाएगा। बी डैश क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो देखिए ये आपका आ गया नेगेटिव आ गया तो कह सकता हूं क्या, अतः बी डैश ए बी या बी परिवर्त ए बी एक विषम सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह रहने वाला है। क्या रहने वाला है, विषम सममित आव्यूह रहेगा। देखिए विषम सममित आव्यूह है। क्या है, विषम सममित आव्यूह है। आइए अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न की, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 3 की। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, देखिए इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए x y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह a आपके सामने दिया गया है। समीकरण a ट्रांसपोज बराबर i को संतुष्ट करता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको a का एक आव्यूह दिया गया a0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड रहने वाला है। आव्यूह ए का आपको क्या करना है, परिवर्त निकालना है। आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह यानी आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू, देखिए पंक्ति जो होती है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी तो 0 2 y ये जेड हो जाएगा। इस पंक्ति को हमने स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया, एक्स वाई माइनस का जेड x माइनस वाई और ये z हो जाएगा। देखिए अब आपसे समीकरण की बात कह रहा है क्या, समीकरण आपको दिया गया है ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, i रहने वाला है। यहाँ आप मान रख दीजिए ए का मान, सॉरी ए डैश ए परिवर्त आपको दिया गया है, सॉरी यहाँ पर ए परिवर्त ए डैश ए है। इस तरीके से देखिए अब आप मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x हो जाएगा 2y y माइनस का y z माइनस का z और z हो जाएगा। यहाँ पर आप a का मान रख दीजिए, a का मान है 0 2y z x y माइनस का z और ये x माइनस y और z रह जाएगा। देखिए
अब हम बात करने वाले हैं आई के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो आव्यूह ए है वो आपका 3/3 कोट का आव्यूह रहने वाला है। तो यहाँ पर जो आई का मान होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हो जाएगी, तत्समक आव्यूह जो होगा वो I3 से रिप्रेजेंट करेगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का आपस में क्या करा देना है, गुणा करा देना है। जब आप दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा कराएंगे तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराइएगा, पंक्ति का गुणा स्तंभ में 0 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, प्लस x का गुणा x के साथ तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, इस x का यहाँ होगा तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ कराएंगे तो 0 प्लस का xy हो जाएगा, ये माइनस का xy हो जाएगा। यहाँ कराइएगा तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस का माइनस का zx हो जाएगा, माइनस का zx हो जाएगा, प्लस का zx हो जाएगा। इस प्रकार से आप गुणा कराएंगे। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में कराइएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस का xy हो जाएगा, उसके बाद माइनस का xy लिख सकता हूँ यहाँ पर। यहाँ कराएंगे तो आपका हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए ये 4y स्क्वायर, यहाँ पाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से रहने वाला है। देखिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, देखिएगा एक बार देख लेते हैं। 0 ये आपका इस तरीके से बनेगा, यहाँ 2y 2 दूनी 4y स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, यहाँ पर आपका प्लस का y स्क्वायर रहेगा। देखिए कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लीजिए। आव्यूह की बात करें 0 2x z हो जाएगा, x y माइनस का z हो जाएगा, x y माइनस का z, x माइनस y और z हो जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे, गुणा करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2yz माइनस का yz हो जाएगा, माइनस का yz हो जाएगा। देखिए अब यहाँ गुणा कराइएगा तो 0 माइनस का zx हो जाएगा, प्लस का zx हो जाएगा। यहाँ कराएंगे तो 2yz हो जाएगा, माइनस का yz, फिर माइनस का यहाँ पर yz हो जाएगा। देखिए यहाँ कराएंगे तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा पूरा। यहाँ पर देखिएगा ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा उस पर हम बात करते हैं। x स्क्वायर में देखिए आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 0 रह जाएगा, 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या है 0। 4y स्क्वायर मिलकर 6y स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 0, यहाँ पर आपका 3z स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से देखिएगा ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए बात करते हैं क्या, संगत अवयवों को बराबर रखने पर, संगत अवयवों को क्या रख दीजिए, बराबर रख दीजिए। जब आप संगत अवयवों को बराबर रखेंगे तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा, x का मान प्लस माइनस 1 कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आगे की अगर बात करेंगे तो 6y स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 1/6 हो जाएगा, यानी y बराबर प्लस माइनस 1/√6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3z स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो 3z स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, यानी z स्क्वायर बराबर 1/3, तो z बराबर आपका प्लस माइनस 1/√3 रहने वाला है। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ x के किस मान के लिए इस प्रकार से आपके सामने आव्यूह बने हुए हैं, इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, यानी x का मान आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए पहले आव्यूह की बात करें 1 2 एंड 1 रहेगा, ये आव्यूह आपके सामने दूसरा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, उसके बाद 0 2 x है, और यहाँ पर इक्वल टू में क्या है 0 रहने वाला। देखिए पहले इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में हम गुणा कराने वाले हैं, 1 2 1 ये हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा कराइएगा तो क्या बनेगा, देखिए इस तरीके से आप गुणा कराएंगे तो पहले 1 का गुणा 0 में तो आपका 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में तो आपका 4 हो जाएगा, 0 का गुणा x में तो आपका 0 हो जाएगा। इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में कराइएगा
0 प्लस 0 प्लस का x हो जाएगा, फिर आपका 0 प्लस का 0 प्लस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या रहेगा 0 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 एंड 1, यहाँ पर देखिएगा ये क्या बन जाएगा, ये आपका 4x और कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कराएंगे, देखिए पंक्ति का गुणा स्तंभ में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या बनेगा, बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस का हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का आपका 2x हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या है 0 रहेगा। तो इसे हम देखिए ये आप भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आप भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 4x इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका x इक्वल टू आएगा माइनस का 4/4, इसे कैंसिल कर दीजिए, x का मान आपका कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता रहता है। आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको अभिव्यक्ति दिया गया है 3 1 -1 और 2 ये आपको दिया गया है। देखिए आपको प्रूव करना a² माइनस का 5i प्लस का 7i इक्वल टू 0 लाना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले a² की। तो देखिए a² कैसे आएगा, तो a का a में आप मल्टीप्लाई कराएंगे, आप a का a में आपको गुणा कर देना है। तो आपका देखिए ये किस तरीके से बनने वाला है, देखिए गुणा करते हैं, ये 3 1 माइनस का 1 और ये 2 हो जाएगा। देखिए गुणा करिएगा, जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 3 का गुणा 3 में से ये 9 हो जाएगा, ये 1 का गुणा -1 में तो माइनस का 1, 3 का 1 में करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 4 हो जाएगा। देखिए a² जो निकल के आएगा, आप a² जो आएगा आपका वो 8 5 -5 एंड 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बनेगा। देखिए अब कंडीशन क्या थी, a² माइनस 5a प्लस का 7i है इक्वल टू, देखिए a² का मान रख दीजिए आप 8 5 माइनस का 8 5 माइनस 5 और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस का 5 a का मान रख दीजिएगा 3 1 -1 एंड 2 और यहाँ 7i आप जानते हैं, आप ये डिग्री मैट्रिक्स जो आपको दी गई है वो 2/2 क्रम की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप i2 का मान रखेंगे, i2 को आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 2 कोठिया 2 कोठी 2 ऑर्डर की आपकी जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो 1 0 0 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करिएगा, 8 हो जाएगा 5 हो जाएगा -5 और ये 3, यहाँ देखिए गुणा कराएंगे 5 का तो 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा 7 0 0 7, इसे आप सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, देखिए क्या हो जाएगा 8 -15 प्लस 7, क्या हो जाएगा 5 -5 -0, ये देखिए माइनस का 5, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +5 और ये प्लस का 0, यहाँ देखिए 3 -10 प्लस 7। देखिए सभी को जब आप ऐड करेंगे, देखिए ये 8 7 15 हो जाएगा, 15 से 15 0 बचेगा, ये 5 से 5 0 बच जाएगा, यहाँ 5 से 5 कैंसिल 0, ये 7 3 10 10 में से 10 कैंसिल 0, यानी आपका जो आ जाएगा a² माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो अभी हमने आपका चौथा प्रश्न लगाया था उसी प्रकार का रहने वाला है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके सामने x -5 -1 इस प्रकार से 3 आव्यूह लिखे गए हैं, इक्वल टू में इन सभी का प्रोडक्ट जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 0 आव्यूह रहने वाला है, 0 रहने वाला है। देखिए x 4 और 1 यहाँ पर आपका क्या है 0, गुणा करा दीजिएगा। सबसे पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा कराएंगे तो देखिए मल्टीप्लाई जब होगा तो किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इस पंक्ति का गुणा आपको क्या करना है, इस स्तंभ में कर देना है। देखिए 1 का गुणा x में तो x हो जाएगा, 0 का गुणा 4 में तो +0 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका x -5 -1, इसे आप सॉल्व करेंगे तो x + 2 ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 2x प्लस कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा इक्वल टू में आपका 0 रहेगा। देखिए गुणा कराने वाले हैं तो ये आपका क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा, ये आपका माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर या 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 48 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसे 16 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं, तो x बराबर आपका प्लस माइनस के 4 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने के बहुत ही चांस रहते हैं और कई बार ऐसे प्रश्न आपके पूछे भी गए हैं। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 7 की, जो आपका रहने वाला है। देखिए लेंथी क्वेश्चंस रहने वाला है आपका ये। देखिए लिखा हुआ, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। 2 बाजारों में विक्रय होता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित की गई है। आपको एक बाजार में उत्पादन जो भी उसकी कंडीशन है वो आपकी लिखी गई है। यदि एक्स, ऑप्शन ए में कहता है यदि एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.50, 1.50 तथा 1.00 है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। सेकंड कंडीशन है, यदि आप उपर्युक्त 3 वस्तुओं को प्रत्येक इकाई की लागत क्रम से इतने इतने, तो लाभ ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट आपको ज्ञात करना। देखिए बात करते हैं इस प्रश्न को हल करने का, हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए जो भी आपको कंडीशन दी गई है, जो कंडीशन आपको दी गई है उसको पहले आपको आव्यूह विधि में रिप्रेजेंटेशन करना है। देखिए आव्यूह विधि में लिखने वाले हैं। देखिए जो भी कंडीशन है उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बिक्री, बिक्री का आव्यूह निरूपण। जो बिक्री का आव्यूह निरूपण हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपको फर्स्ट कंडीशन में दिया है उसने 10,000, 2,000, इसको मैं ए मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं। ये आपका ए हो जाएगा। देखिए ये आपका 10,000 है, फिर आपका 2,000 है, फिर आपका कितना है 18,000 है, इस प्रकार से। उसके बाद आपका कितना है 6,000 है दूसरे बाजार में, फिर आपका कितना है 20,000 है, फिर उसके बाद आपका कितना है 8,000 है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो हो गया वो आपका जी निकल के आ गया, आपका बिक्री निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई, बिक्री निकल के आ गई। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं विक्रय मूल्य की। देखिए विक्रय मूल्य का आव्यूह निरूपण। देखिए इस विक्रय मूल्य के आव्यूह निरूपण को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो x की जो कीमत है वो 2.50, y की जो कीमत है 1.50 और तथा z की जो कीमत है वो 1.00 रहने वाली है। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है। देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए 2.5। देखिए यहाँ पर आपका 2.50 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा फिर आपका कितना 1.50 हो जाएगा, फिर आपका 1.00 हो जाएगा। इस प्रकार से रहने वाला है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में जो आपसे कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आपके सामने क्या है, क्या लिखा है, देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित विधि, दोनों बाजारों की आय की बात करने वाले। देखिए दोनों बाजारों की आय, जब दोनों बाजारों की आय ज्ञात करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1,000, 10,000, फिर आपका 2,000, फिर आपका कितना 18,000 है, उसके बाद आपका 6,000 है, 20,000 है, उसके बाद आपका 8,000 है। इसको आपको गुणा कराना है किससे, 2.50 से, 1.50 से और आपका 1.00 से। देखिए इस प्रकार से आप गुणा कराएंगे और इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए गुणा इस प्रकार से होगा। देखिए जब आप यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगी,
आपकी जो हो जाएगी वो आपका 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। प्लस यहाँ गुणा कराएंगे या 2 जीरो कैंसिल, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ गुणा कराएंगे तो ये आपका 18,000 हो जाएगा, प्लस 18,000। इस प्रकार से आगे गुणा कराइएगा, 25 छिक्का 150 हो जाएगा, यानी 25 का गुणा कराएंगे, 25 2 जीरो कैंसिल, तो 25 छिक्का 150 यानी 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1500 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर गुणा कराएंगे 2 जीरो, ये कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद हो जाएगा कितना? 15 दूनी 30, 30,000 हो जाएगा। प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। देखिए इसे ऐड कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा? 15 35 यानी ये आपका कितना हो जाएगा? 43 और 3, 43 और 3 आपका 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46,000 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 38, 38 और 5 38, 39, 39,500, 39,500 हो जाएगा। देखिए ये रहने वाला है। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बनेगा, दोनों बाजारों की जो आय बन जाएगी वो इतनी बन जाएगी। देखिए कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है क्या? यहाँ पर आपका जो होगा वो 15,000 होगा। कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000। तो आपका ये कितना बन जाएगा? ये आपका 53,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 53,000 बन जाएगा। ये आपका 53,000 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 53,000 रहने वाला है। तो प्रत्येक बाजार की आय देखिए, प्रत्येक बाजार की आय आय जो हो जाएगी वो 46,000 तथा 53,000 है। कितनी है? 46,000 तथा 53,000 रुपए रहने वाली है। अगली कंडीशन जो आपकी है वो अगली कंडीशन क्या है? कंडीशन अगली जो है वो आपकी क्या रहने वाली है? यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, देखिए लागत की बात आ गई, फिर हम लागत का आव्यूह निरूपण, एक बार फिर आप आव्यूह निरूपण करिएगा। देखिए लागत जो आपको दी गई है वो कितनी है इस बार? 2 and 1 और 50 पैसे, 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर इसे मैं सी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? सी। 2 रुपए हो जाएगी, 1 रुपए हो जाएगी, 50 पैसे को आप 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बनेगा, या फिर आप इस प्रकार से रखिएगा। अब उसने क्या कहा कि हमें प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो बात करने वाले हैं सबसे पहले हम इसमें क्या? क्रय मूल्य की। देखिए प्रत्येक बाजार का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एसी। क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। देखिएगा ए का मान रख दीजिएगा, कितना है? 10,000। उसके बाद कितना है? 2,000। फिर कितना? 18,000। फिर आपका 6,000 है। उसके बाद आपका कितना है? 20,000 है। फिर आपका 8,000 है। इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका 2, 1 और 1/2 हो जाएगा। देखिए गुणा कर दीजिए, यहाँ पर करेंगे तो आपका हो जाएगा 20,000 प्लस का 2,000, ये आपका हो जाएगा 9,000। यहाँ करिएगा तो 12,000 प्लस का आपका 20,000 प्लस का आपका 4,000। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये 20 और 9 29 और 31,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31,000 हो जाएगा। ये 32 और 4 36,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 4 36,000 हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से आपका निकल के आने वाला है, 31 और 36,000 निकल के आएगा। अब आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट बताइए। देखिए प्रत्येक बाजार की क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 31,000 तथा 36,000 रुपए होगा। अब यहां पर लाभ की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? लाभ की बात आ रही है। तो देखिए पहले बाजार से लाभ, या पहले बाजार का लाभ। देखिए पहले बाजार का लाभ, तो आप जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है?
क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य की बात करेंगे अगर पहले बाजार की, तो आपका कितना है, 46,000 है। कितना है, 46,000 में से आपको 31,000 लेस कर देना है, तो आपका कितना बच जाएगा, ये आपका 9 6 15, 15,000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15,000 रुपए हो जाएगा। दूसरे बाजार की बात करेंगे तो दूसरे बाजार का जो लाभ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, दूसरे बाजार का जो है वो 53,000 माइनस का 36,000। देखिए आपका ये कितना हो जाएगा, 00, या 13 में से 6 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर आपका 17,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका 15,000 और 17,000 रहने वाला है। देखिए ये प्रश्न आपका था। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न नंबर 8 की, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8 की। आपके सामने लिखा हुआ आप व्यू एक्स ज्ञात कीजिए, इस कंडीशन में आपको दिया गया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना आप व्यू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ क्या, ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी मान लिया हमने, यहाँ एक्स वाई और क्या कर लेते हैं, जेड मान लेते हैं। देखिए अब इस प्रकार से हम बात करेंगे तो यहाँ पर मान रख दीजिएगा। देखिए आपको जो कंडीशन दी गई यहाँ पर आप मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स वाई जेड, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू में आपका क्या है, -7 -8 -9 2 4 एंड 6 रहेगा। देखिए पहले दोनों आप को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस का, देखिए यहाँ गुणा कैसे पॉसिबल होगा इस पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आव्यूह रहेगा, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर गुणा पॉसिबल अगर होगा तो यहाँ पर जो x होना चाहिए वो आपका 2/2 क्रम का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 2/2 क्रम का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 2/2 क्रम का होगा। ये आपका देखिए, ये आपका कितना है, 2/3 क्रम का रहने वाला है। तो जब पंक्तियों की संख्या, देखिए पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, तब आपका गुणा पॉसिबल होता है। यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, इसलिए इसे आप सही कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये रहेगा। अब देखिए हम गुणा कराने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ए का गुणा यहाँ हो गया तो ए, यहाँ 4b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। इसी प्रकार से a प्लस का 5b हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 3a प्लस का 6b हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस के 4y, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस के, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ 2a होना चाहिए, 2a, यहाँ 2x प्लस का 5y हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कराएंगे आपका 3x प्लस का 6y हो जाएगा। इक्वल टू में आपका क्या रहेगा, माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 एंड 6 रहेगा। देखिए अब हम बात करने वाले हैं आपसे क्या, संगत अवयवों को बराबर रखने पर। देखिए संगत अवयवों को जब आप बराबर रखेंगे तो इसके संगत अवयव आपका ये हो जाएगा, यानी a प्लस 4b इक्वल टू आपका माइनस का 7, इसे आप फर्स्ट कंडीशन मान सकते हैं। आपका हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू आपका माइनस का 8, इसे आप समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका x, a और b का मान निकल आएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आप इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x प्लस का 5y, इसे आप 4 लिख दीजिए, नंबर 4 बन जाएगा। अब देखिए पहले दूसरे को सॉल्व करेंगे, तीसरे और चौथे को सॉल्व करेंगे। देखिए बात करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप हल करेंगे तो यहाँ देखिए a लिखा हुआ है, यहाँ 2a लिखा हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 2a प्लस का 8b, 2a प्लस का 8b माइनस का 14 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका 2a प्लस का 5b इक्वल टू माइनस का 8 है। देखिए ये आप घटा देंगे, घटाने पर तो देखिए माइनस माइनस ये आपका प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा।
या 8 में से जब आप 5 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 भी होगा। यहाँ पर देखिए आपका माइनस का कितना बन जाएगा, 6 बच जाएगा। तो b का मान माइनस का 6/3 यानी b का मान माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रख दीजिए तो a + 4b, तो यहाँ हो जाएगा a + 4 × -2 = -7, यानी a - 8 = -7, a = -7 + 8, यानी a का मान आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं समीकरण आपसे 3 और 4। देखिए समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर, देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करा लेना है। तो आपका 2x + का 8y = आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x + का 5y = 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो आपका 3y बच जाएगा, यहाँ आपका 2 बचेगा। कितना बच जाएगा, 2। तो y का मान आएगा 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। जो y का मान निकल के आएगा वो आपका कितना रहने वाला है, 2/3 रहने वाला है। देखिए एक बार आप प्रयास कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पर आपका कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, 0, यानी 0/3। देखिए y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दीजिए। 3 में जब आप रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x + 0 = 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए बात करते हैं आव्यूह x की। तो ये आपका क्या था, ये था आपका a b x y। तो आपका क्या हो जाएगा, a का मान आपने निकाला 1, b का मान आपने -2 निकाला, x का मान 2 है और y का मान कितना है, 0 रहेगा। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न लिखा हुआ है। यदि a बराबर आपको आव्यूह दिया गया इस प्रकार है कि a² बराबर i, तो इनमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन रहने वाला है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए a² बराबर आपको i दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा = में आपका क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणा कराइएगा तो अल्फा का अल्फा का गुणा अल्फा² यहाँ पर गुणा हो जाएगा। देखिए ये आपका प्लस बीटा गामा हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस का ये भी अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ गुणा कराइएगा तो अल्फा गामा माइनस का अल्फा गामा हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, बीटा बीटा गामा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का प्लस का अल्फा², ये हो जाएगा। बराबर में क्या है, 1 0 0 1 रहने वाला है। देखिए तुलना ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अल्फा² प्लस बीटा गामा, ये 0 यहाँ हो जाएगा, अल्फा² प्लस बीटा गामा = में आपका क्या है, 1 0 0 1 रहेगा। संगत अवयवों को बराबर रखने पर, देखिए संगत अवयवों को जब आप बराबर रखेंगे तो जो है अल्फा² प्लस बीटा गामा बराबर 1, तो इसे लिख सकता हूँ। देखिए सभी 1 माइनस करके आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा² माइनस के बीटा गामा बराबर 0। देखिए किस ऑप्शन में है, 1 माइनस अल्फा² माइनस का बीटा गामा बराबर 0। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, सी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अगले की बात करते हैं, आपसे अगले प्रश्न की चर्चा करें तो लिखा हुआ है यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है। एक आव्यूह है जो सममित और विषम सममित जो है वो दोनों ही है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला। देखिए मैं आपसे बात करने वाला हूं सममित और विषम सममित की। देखिए अगर कोई आव्यूह है
आव्यूह अगर कोई है ए, मान लो आव्यूह आपका कोई ए है, एक सममित है, कैसा है, एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। तो देखिए सममित आव्यूह जैसे मान लो ए आई जे है, ए आई जे कोई आव्यूह सममित अगर है तो ये ए आई जे रहेगा। इसका ट्रांसपोज जो है वो आपका ए आई जे रहेगा, क्या रहेगा, ए आई जे रहेगा, या यूं कहें इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो आपका जे आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे आई हो जाएगा। अगर ये विषम सममित है, यदि आव्यूह ए क्या है, विषम सममित है, एक विषम सममित आव्यूह है, क्या है, विषम सममित आव्यूह है। अगर ये विषम सममित आव्यूह है तब क्या हो जाएगा, देखिए तब आपका हो जाएगा ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई, इसे लिख सकता हूं। देखिए ये कंडीशन आपकी एक हो जाएगी, ये कंडीशन आपकी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। समीकरण एक प्लस समीकरण कितना कर दीजिए, दो कर दीजिए, ये ऐड हो जाएगा, टू ए आई जे हो जाएगा इक्वल टू में ए आई जे सॉरी जे आई माइनस का ए जे आई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए टू ए आई जे इक्वल टू जीरो, यानी ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बी बनेगा, एक शून्य आव्यूह होगा, क्या होगा, शून्य आव्यूह आपका रहेगा। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है वो आपका क्या रहेगा, एक शून्य आव्यूह रहेगा, क्या रहेगा, एक शून्य आव्यूह रहेगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। ये आपका अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न को लिखा हुआ है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आपको ए दिया गया, क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बराबर आपको ए दिया गया है, तो इतने का मान आपको बताना है किसके बराबर होने वाला। देखिए यहाँ ए क्यू की बात करेंगे तो इसे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर का मान अगर आप ए रखेंगे तो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर बनेगा। ये पुनः से ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए बात करने वाला आई प्लस ए का होल क्यूब और माइनस का 7 ए रहने वाला। देखिए इसे आप जानते ही क्या हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा प्लस का ए क्यूब हो जाएगा प्लस का 3 आई ए हो जाएगा, और आई प्लस ए लिख सकता हूं और माइनस का 7 ए रहेगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप चाहे कितनी भी बार वर्क करिए या गुणा करिए, वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। तो यहाँ पर आई हो जाएगा प्लस ए क्यूब की जगह आपका ए आ जाएगा प्लस आई ए। अब देखिए यहाँ बात करने वाला हूँ आई ए की बात करेंगे तो आई ए बराबर आपका क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ए हो जाएगा, इसकी जगह हमने ए रख दिया। यहाँ पर देखिए आई प्लस ए माइनस का 7 ए हो जाएगा। देखिए ये आपका आई प्लस का ए प्लस का यहाँ गुणा कराइएगा 3 ए आई हो जाएगा, यहाँ पर 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7 ए हो जाएगा। देखिए ये क्या बनेगा, देखिए आई प्लस ये देखिए आपका ए प्लस ये आपका ए आई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपका 3 ए हो जाएगा प्लस 3 ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह आप ए रख दीजिए तो यहाँ भी 3 ए हो जाएगा माइनस का 7 ए हो जाएगा। देखिए ये आपका आई प्लस ये 3 3 6 और 7 ए हो जाएगा, और माइनस का ये 7 ए हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना बनेगा, आई रहेगा, कितना रहेगा, आई रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए और है इस एक्सरसाइज में, 12वां प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है एक आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न की हम अगर बात करें तो आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए जो इस प्रश्न का आंसर बनेगा, आपका लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, यदि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, यानी इन चारों में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जब ए और बी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। देखिए ए बी बराबर बी, ये कंडीशंस आपकी नहीं बनेगी। यहाँ पर ए बी बराबर बी ए बराबर 0 होगा, ये भी नहीं होगी। तो देखिए क्या बनेगा इसमें, इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। जब देखिए जैसे हम बात करने वाले हैं आपसे, जैसे ए बी बराबर आपका क्या है, आई है। अगर आपको बी निकालना है तो आपका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर आपको ए निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, बी इनवर्स आई हो जाएगा।
तो इस तरीके से होता है। और आप जानते हैं ए इनवर्स आई जो होता है वो आपका ए इनवर्स ही रहता है, बी इनवर्स आई जो होगा वो आपका बी इनवर्स भी रहता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे सकते हैं। तो देखिए ये आपकी कंडीशंस थी, ये हमारी एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली थी, मिसलिनियस एक्सरसाइज। आज हमने अपना मैट्रिक्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वो आपका डिटर्मिनेंट से रहेगा, साइडिक से रहेगा। जो भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन क्लास आपके लिए लेंगे, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। अब बात करने वाले हैं आगे की, आगे हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।